नमस्ते, नमस्ते इंडिया। मैं अभी बॉस्टन में हूँ, अमेरिका यात्रा चल रही है। बॉस्टन में जानबूझ के थोड़ा 3 दिन रखा गया था और इसलिए 3 दिन था कि कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस शहर में जा रहा हूँ, अगर वहाँ की यूनिवर्सिटी की विज़िट हो जा रही है किसी तरह से, तो यूनिवर्सिटी ज़रूर घूम ले रहा हूँ। अ, अगर पहले मुझे याद है कि आज से 25-30 साल पहले अगर किसी शहर जाता था 30-35 साल पहले, तो वहाँ के दिन भर काम करने के बाद ये होता था कि भई कहीं मंदिर अगर कोई है तो मंदिर के दर्शन कर लें। लेकिन धीरे-धीरे शायद ये समझ में आने लगा कि एक विद्या का मंदिर भी उतना ही आवश्यक और अहम है। तो यहाँ पे कम से कम मंदिर नहीं है तो कम से कम सरस्वती के मंदिर को देख ले रहा हूँ। और बार-बार ये लगता है कि हमारे पास साधन है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास फैकल्टी है, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं है और उसको देख के कोफ्त तो नहीं ठीक वर्ड है। एक और समस्या यहाँ आ रही है इधर और ख़ास करके बॉस्टन में बहुत ज़्यादा है। दिक्कत क्या हो गया है कि इस समय भई कान और दिल और आँख, कान सब तो भारत में लगे हुए हैं। भारत में इस समय एक युद्ध की बिल्कुल जैसे बात हो रही है पाकिस्तान के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि हमने 1-2 प्रोग्राम अपने कैंसल करवाए क्योंकि वो मिक्स्ड बहुत ऑडियंस था और वो ये सारी चीज़ें तय हुई थी 22 अप्रैल से पहले, पहलगाम अटैक से पहले। अब पहलगाम में जो हुआ उसके बाद बहुत सी इक्वेशंस बदल गई हैं। यहाँ पे एक और दिक्कत क्या होती है कि देखिए हम लोग कोई स्टार तो है नहीं, ना हम लोग कोई नेता हैं। अ, कोई भी व्यक्ति आता है एयरपोर्ट पे या कहीं भी सार्वजनिक उस पे, उससे सहज भाव से आप मिल लेते हैं। अब आप किसके साथ फ़ोटो खिंचवाएँ, ये इस तरह का पॉलिटिशियंस को तो बहुत दिक्कत होती है, देखा है पास्ट में। अब बहुत से लोग आते हैं, सर एक फ़ोटो हो जाए। अब भाई सर की फ़ोटो हो जाए, उसके बाद सर के स मतलब मत्थे पड़ जाए, तो वो भी एक बार पहली बार जीवन में अनुभव हो रहा है कि आप मतलब मना करना कई जगह मुश्किल हो जाता है, कई जगह धीरे से अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन स्टिल आई मीन देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप फ़ोटो है ही। बॉस्टन में एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि सतीश झा की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ रही। सतीश झा साहब अपना टाइम निकाल के और हमारे लिए वो पूरी तरह से घूम रहे हैं। सतीश झा साहब मिज़ाज से मतलब हिंदुस्तान में रहे तो शायद 22, 24, 25 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति दिनमान का संपादक रहा हो, जो व्यक्ति जनसत्ता का संपादक रहा हो, हिंदुस्तान में बहुत से मतलब एक बड़ी जमात है जो इनको मानती है भई ये बड़ा काम है लेकिन एक छोटी जमात ऐसी भी है हिंदुस्तान में। देखिए पत्रकार को दूसरे के बारे में ज़रा अच्छा कहते हुए उसकी थोड़ी थोड़ी उसमें कंजूस हो जाता है वो। मैं तो इस प्रोफ़ेशन में हूँ दूसरे के लिए मतलब उसकी तारीफ़ ज़रा पत्रकार के मुँह से फेलो पत्रकार की तारीफ़ बहुत मुश्किल से निकलती है, मतलब वो बहुत रेयर है। तो और जनरली वो उस आदमी का कुछ खराब पक्ष ही बताएगा। अगर मान लीजिए मैं तुतलाता हूँ तो बताएगा अरे बड़े हैं ये तुतलाते हैं। मेरे सिर पे बाल नहीं है तो बताएगा कि नहीं, नहीं, अरे बड़े भारी हैं सिर पे एक को बाल ही नहीं है। अरे मैं जानता हूँ इनके बाल कैसे गिरे थे। तो एक तो पत्रकार को हर हर एक का कच्चा चिट्ठा मालूम होता है। हर एक की जनपत्री मालूम होती है और वो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ होती है। मतलब उसमें इफ एंड बट नहीं होता है। तो सतीश जी के यहाँ रहने से बहुत फ़ायदा है और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और मैंने कई लोगों से कहा, यहाँ पे अंग्रेज़ी के पत्रकार मतलब कोई ना कोई हरदम पड़ा रहता है। वो कोई ये रिसर्च कर रहा है तो कोई वो रिसर्च कर रहा है और हिंदी के भी जो पत्रकार आते हैं, एक-आध जो आए हैं, वो इसी चक्कर में रहते हैं कि कैसे उनको कोई रिसर्च मिल जाए, 2 साल का कुछ कोर्स मिल जाए, 6 महीने का मिल जाए, 8 महीने मैं इसमें कोई बुराई नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो शुद्ध एजेंडा इंडियन डायस्पोरा से मिले, उनकी बात समझें, अपनी बात उनको समझाएँ, वो थोड़ा मिसिंग है। और मैंने 2-4 जगह ये बात कही कि भई आप लोगों ने मुझे ये बताइए, जब ऐसे ही इन्फॉर्मल डिस्कशन होने लगा, लोग कहने लगे कि आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंगेजिंग है। सबको ये लग रहा है कि भई आप बहुत एंगेज कर रहे हैं। मैं और शीतल दोनों के बारे में ये है। तो एक तो मैंने कहा कल मैं कल इनकी कैम्ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरी है। मैंने उसका एक छोटा-सा मैं वीडियो बनाया उसको लगा दूँगा। बड़ा प्रांगण वैसी लाइब्रेरी हमारे यहाँ भी है, लेकिन शायद उस तरह से ऑर्गनाइज़ और लाइब्रेरी के साथ-साथ क्या है कि उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम खूब हैं। जनरल जगह तो है ही बैठ के पढ़ने के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम काफ़ी बनाए हुए हैं, एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाए हुए हैं। मैं कैम्ब्रिज रिंज एंड लैटिन स्कूल हूँ। कैम्ब्रिज आया हुआ हूँ। एक अपना इस समय
कुछ लोगों से बातचीत होनी है। कैम्ब्रिज की पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। सुंदर एनवायरनमेंट है। और कुछ मतलब अपने यहाँ भी लाइब्रेरी बहुत है। ये मैं आपको स्ट्रीट दिखा दूँ। पार्किंग का थोड़ा इशू रहता है यहाँ पे। और ये सामने कैम्ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरी है, उसी में अपना आज का इवेंट है। एक दूसरा एनवायरनमेंट रहता है। मतलब मुझे ये लगता है कि जितने आबादी है उसके हिसाब से बहुत पैसा खर्च करती है अमेरिका सरकार। यहाँ के लोग, ये छोटे बच्चों का पार्क भी, ये और ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि उनके लिए शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो मापदंड हैं वो बहुत ही ऊपर है। और बहुत से लोग मिल रहे हैं, बहुत से बच्चे मिल रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ लोकल मिल रहे हैं। ये सब लोग यहाँ शिक्षा के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत से भारतीय मूल के निवासी, उनको शिक्षा लेने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। मतलब वो पढ़ाने भी लगते हैं। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी अपने पास नहीं हो, लेकिन अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अंदर हम कितना में अंदर वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मस्ती है बच्चों की। वो एक देखिए, साइकिल में आगे बैठ के साहब भागे जा रहे हैं। उस तरह की मस्ती कर रहे हैं बच्चे। और लाइब्रेरी के अंदर ही साइकिल चलाते हुए चले गए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये उस ऑडिटोरियम में भी हम लोग गए। मतलब वहाँ कुछ था। और दूसरा ये है कि अगर कोई लिखा पढ़ी की बात कर रहा है, कोई शिक्षा से रिलेटेड है, तो वो फ्री में देते हैं सब। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग उस तरह का, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास उस तरह के लोग हैं जो उसको मैनेज करें, लेकिन शायद वो क्यों कंजूसी करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह लोग इसको अपना बहुत सहज भाव से रखते हैं। लोग 100-100, 200 कल एक कुछ साउथ एशिया, मतलब एशिया के जो ये हम लोग का भारतीय वो है, उसकी बात थी। श्रीलंका का एक व्यक्ति है जो तमिल हैं, और उनके माँ बाप, मतलब उनके फोर फादर्स तमिलनाडु थे। अब वो श्रीलंका में हैं। और वो अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, जब उन्होंने कहा कि 1983 के बाद वी हैव बिकम लाइक मॉस्किटोज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे दुनिया में सब जगह मच्छर है, वैसे हम लोग का परिवार भी बिखर गया है। तो वो 100-200 मील से ड्राइव करके आए थे। मैं ये बात इस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि मैंने जब उनसे इनफॉर्मली बात होने लगी, तो हमने पूछा, ये बताइए कि आप लोग 8-10 वर्षों से इस तरह की बातें करते हैं लोगों से, हिंदुस्तान से इससे पहले रीजनल लैंग्वेज के कितने पत्रकार आए, मतलब रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के कितने आए? तो सभी का था कि 0। एक नाम लिया गया कि रवीश जी आए थे, लेकिन रवीश कुमार जी की ज्यादा चीजें वन ऑन वन, 2 लोगों से बातचीत। लेकिन इंडियन डायस्पोरा के साथ बैठ के 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोगों के साथ नहीं बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी के ही लोग आते हैं, फिर कोई अपनी रिसर्च करने आता है। और हिंदी के भी एक आध जो पत्रकार आए हैं, वो आए, लेकिन फिर वो अपने इस चक्कर में रहे कि कैसे किसी हार्वर्ड के किसी इस इंस्टीट्यूट में या उस इंस्टीट्यूट में कुछ मिल जाए, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ रहने का हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद सोशल मीडिया ने एक वो तो दी है समझ कि जो आम आदमी की भाषा है, जो आम भारतीय की भाषा है, चाहे वो मलयाली हो और चाहे वो हिंदी हो, उसका रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं है यहाँ। लोग अपनी भाषा समझते हैं। लोग, मैं मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांग्ला तो धारी मुझे बहुत से मिले, बहुत से लोग हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन की भी एक बात कहीं ना कहीं हो रही है कि भाई अगर आप 10 लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ कुछ लेक्चर देने के लिए, कुछ करने के लिए, 6 हफ्ते का कोर्स, 8 हफ्ते का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, स्कॉलरशिप्स, तो उसमें कम से कम 10 में से कसम खाने के लिए 3 तो आप रीजनल लैंग्वेज और हिंदी के बुला लीजिए, 7 अंग्रेजी का रखिए। लेकिन ये उनकी भी समझ में आया और उन लोग को भी लगता है कि नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है। दूसरा मैं एक और चीज बताऊं कि ये यूनिवर्सिटीज यहाँ पे 2 हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है
और जिसमें सरकार की कोई दखल-अंदाज़ी नहीं है। आज हार्वर्ड का नाम हार्वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे आइवी लीग यूनिवर्सिटी होती है, वो 8 है और फिर 4 नेक्स्ट टू आइवी लीग बोली जाती है, उसका भी कुछ नाम है। मतलब ये टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वो हैं और उनको इस दे आर प्राउड ऑफ इट। मतलब दम्भ तो नहीं बोलेंगे, दम्भ एक ठीक वर्ड नहीं है, पर उनको गर्व है अपने उस क्वालिटी का। कल हम लोग गए थे हार्वर्ड हार्वर्ड क्लब है, हार्वर्ड सम क्लब, वो एलिटिस्ट क्लब है। मतलब अमेरिका में जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो हार्वर्ड स्कूल का मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसमें बड़ी दखलंदाजी है। अब क्योंकि सतीश झा साहब उस हार्वर्ड क्लब के मेंबर है बिकॉज़ ऑफ बीइंग अ हार्वर्ड। अच्छा, वो मेंबरशिप केवल हार्वर्ड्स को होते हैं और वो महँगे क्लब हैं। अब मुश्किल क्या है कि वहाँ जो जो पकवान भी मिल रहे हैं उसके नाम अजीब-अजीब से हैं। मेरे जो मेज़बान हैं उसमें एक सतीश जी थे, सतीश जी की पत्नी थी और एक ग्रीस महिला थी। अब इन लोग हम तो भई आलू वाले हैं और मुझे क्या हो गया, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये धीरे-धीरे ये एक बात फैल गई है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और उसमें मैं आलू प्रेफ़र करता हूँ। तो मुझसे कुछ लोग एक साहब आए, वो मैंने शायद इसको रिपीट मैं कर रहा हूँ इस बात को, वो दूर से आके कोई आलू की सब्ज़ी ले आके मुझे दे रहा है कि देखिए मेरी पत्नी ने, मैं हैदराबाद से हूँ, आलू का सालन बना के आपके लिए दिया। तो आलू का सालन मतलब 150 मील से यहाँ से आया। अ, ये शायद ऐसा प्यार और मोहब्बत है जो शायद पैसा नहीं खरीद पाए। मैं 1-2 चीज़ें इसलिए वो कर दूँ कि हार्वर्ड हम ज़्यादा जी रहे हैं। हार्वर्ड में कुछ लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोगों से ऐसे मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये पता करना क्योंकि जब आप एशिया की बात कर रहे हैं तो उसमें अब एक एक पति-पत्नी आ रहे हैं। पति भारत से हैं, पत्नी पाकिस्तान से हैं। अब हमारे यहाँ तो बिल्कुल मारपीट मची हुई है भारत-पाकिस्तान में। इस समय तो भई आप पाकिस्तान से कैसे बात कर सकते हैं क्योंकि उनके अपने व्यूज़ हैं, हमारे अपने व्यूज़ हैं। तो काफ़ी कुछ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगह नहीं पता लग रहा है। मैं ये रेफ़रेंस इसलिए कह रहा हूँ कि हार्वर्ड रहे और इंडिविजुअली वन ऑन वन बहुत लोगों से मिले। जैसे अ, आशुतोष वासनिक से मिले, बहुत सी अ, मतलब क्योंकि वो सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो एक नई दृष्टि से देखने को मिला। आज भी कुछ लोगों से मिल रहे हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल गए हैं, उनके रीजनल डायरेक्टर हैं, अंग्रेज़ हैं, उनसे मुलाकात हुई। ही हैज़ हिज़ ओन व्यूज़। भारत को लोग देखते हैं और मुझे एक सबसे बड़ी बात ये लगी कि यहाँ पे बैठ के बहुत से लोगों को भारत के एक-एक जगह क्या-क्या हो रहा है स्टेट का, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड और मुझे लगता है वो एक एक आवश्यक चीज़ थी। फिलहाल के लिए बहुत वीडियोज़ आज के नहीं हैं। कोशिश करूँगा कल हम लोग मतलब आज जब ये कर रहे हैं तो 1 दिन अभी बॉस्टन और रुकना है। कुछ लोगों से मिलना है, कुछ इंडिविजुअली वन ऑन वन मीटिंग है और परसों हम लोग पहुँच जाएँगे शिकागो। वहाँ पे तो पब्लिक फंक्शंस हैं, उस पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।